प्रणाम सुनसा जी और प्रणाम मेरे भाई और बहनों। आज हम प्राणनाथ जी के कुछ तरीके से देखते हैं कैसे हम हिंदू धर्म को बचा सकते हैं। हमारा वीकनेसेस, हमारा प्लस पॉइंट दोनों को हमें देखना पड़ेगा। पहला, हम उनका पद्धति को देखते हैं क्या करते थे। पहला है कि जब भी प्राणनाथ जी धर्म का लड़ाई करते थे उस ज़माने में, औरंगजेब के ज़माने में, आप जानते हो कट्टर इस्लामिक शासन था और उनके पास इतना पावर था कि कोई हिंदू राजा या कोई भी औरंगजेब से या किसी मुगलों के से आवाज़ उठा के बात नहीं कर पाते थे। तो इसमें क्या है, उन्होंने कुरान की कुछ सत्यता को उठा के उनको डिबेट में बुलाया था और उन्होंने खुले मंच में उनको चुनौती दी हर जगह पे। यहाँ तक, और दूसरी एक बात, वो हर जगह पे उनके अपने जासूस को रखते थे संदेशा पहुंचाने के लिए, और संदेशा पहुंचाते थे और जासूस और कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग रखते थे। हमने देखा है कि हर जगह पे हर उनके अपने साथियों के साथ उनका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है कि हर बात को वो अपने साथियों को जानकारी देते थे और कोऑर्डिनेट करते थे। ये बहुत ही ज़रूरी है कोई भी काम के लिए कि आपके पास जानकारी और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये पहली बात हम प्राणनाथ जी के साथ सीख सकते हैं। और दूसरी बात है कि वो कोई भी काम करने से पहले वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को पहले भेजते थे। वो खुद नहीं जानते थे, पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे और वहाँ का हालत और सूरत को जानने के बाद वहाँ पहुँचते थे। मतलब एक तरह का सिचुएशन को जानकारी रखना, और जासूसी भी हो सकता है इसमें, जासूस का भी पूरा जो है काम होता है। इसका मतलब है हमें हर टाइम इन्वेस्टिगेटिव भी होना चाहिए और अप टू डेट रहना चाहिए। हम किसके साथ डील करते हैं, हम जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं उसके बारे में हमें अप टू डेट होना चाहिए, चाहे वो कोई धार्मिक काम हो या कोई भी और काम हो। तो ये एक चीज़ और एक पॉइंट है जो हम प्राणनाथ जी से सीख पाते हैं। अब ये आती है कि क्या हमें पहले धर्म के लिए तलवार उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, ये एक बात है। पहले प्राणनाथ जी ने जो भी किया, उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने जितना हो सकता है शांति से उनके साथ बातों को रखने के लिए कोशिश की। जब बात यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने इनके पीछे करते करते इनको भागना पड़ा अपने सुंदर साथों को, अपने जीवन को, और उन्होंने ऐसे ऐसे जगह पे छुप के उनके बीच में चिपते रहे। आपको एक चीज़ पता लगना चाहिए कि आप हर टाइम अपने दुश्मनों के बीच में रहना चाहिए, और दुश्मन को जब बीच में रहते हैं आपका जो है उनकी पूरी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। उनकी एक एक मूवमेंट की जानकारी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें बीतक से सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब फतेह मोहम्मद पीछे करता है तो वहीं एक हवेली में बैठे रहे, वो उनको पकड़ नहीं पाता है और वहीं से चुपके से रात को वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जब भी आपको अपने दुश्मन का हर मूवमेंट का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप उनके बीच में रहो तो भी आप उनसे एस्केप करने का आपका तरीका जो होना चाहिए। तो ये चौथा पॉइंट आप सुन लीजिए। और उन्होंने, देखो है ना, एक बात है कि आप हमें क्या है कि उन्होंने एक और चीज़ दिखाया है कि जिस लक्ष्य पे आपने अपने मन को रखा है, जो अपनी बात को पहुँच, उसमें चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, अपनी बात को आखिर तक रखना चाहिए, उसमें भले ही आपकी जान के लिए खतरा हो जाए, क्योंकि ये प्रूव कर देगा कि आप सही हो और सामने वाला का कहीं ना कहीं उसका मनोबल उसके बाद टूटने लगती है। अगर आप हम अगर पीछे हट जाते हैं तो वो सोचता है कि डर गए और वो हमको दबोचने की करता है, शुरू करने देते। तो प्राणनाथ जी ने जब भी औरंगजेब ने कितना भी अपने सेनापति और किसी को भी भेजा है, तो उन्होंने कभी भी उनके सामने झुकाने और आखिरी तक, चाहे पहाड़ में वो छिपते रहे, जंगल में जाके छिपते रहे या कहीं भी रहे, उसके पास संदेशा भेजना तो बंद नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी आप समझ लीजिए।
ये स्ट्रैटेजी आज आज हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। हमको लगता है ये कि हमें जितनी भी वर्ल्ड के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हमें अपनी बातों को पहुंचाते ही रहना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं नॉलेज से उनको बुलाते रहना चाहिए, डिबेट में बुलाते रहना चाहिए। जब बात एक एक्सट्रीम में होती है, देखिए एक बात है कि दूसरी बात समझ में आती है कि जब देश की रक्षा की आती है, धर्म की रक्षा कहते हैं, उसमें लालच नहीं आनी चाहिए। चाहे भाव सिंह हो या राणा हो, इन दोनों में लालच थी, तो इनका पतन हुआ। भाव सिंह तो भले ही मान तो गया, लेकिन उसके अंदर लालच थी। उसको क्या है कि धर्म का एक बहुत लालच थी कि वो परम धाम देख ले, योग माया देख ले। तो कोई धर्म के काम में हमें न्यूट्रल होना चाहिए, कहीं शर्त नहीं होना चाहिए, चाहे देश को बचाने के लिए भी शर्त नहीं होना चाहिए। तो आज के हिंदू क्या है, हिंदू क्यों फेल होते रहते हैं, इसको हमें समझना चाहिए। चाहे वो पार्टीशन के टाइम में हो, चाहे ब्रिटिश के टाइम में हो, चाहे अभी बांग्लादेश में हो, चाहे अभी के पाकिस्तान में हो, या चाहे अभी के अफगानिस्तान में, चाहे वो जो प्लेन का हाईजैक हो, हिंदू कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लेकिन प्राणनाथ जी ने कभी औरंगजेब के सामने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये हम कहीं भी तक से हमको कोई भी पढ़ के ये दिखा दे कि कहीं प्राणनाथ जी ने औरंगजेब के सामने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, नहीं किया हुआ। दैट इज ग्रेटनेस ऑफ प्राणनाथ जी, उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने उसको हर टाइम उसको धर्म के ज्ञान से और कुरान के ज्ञान से उसको ललकारते रहे। आखिर उसको वो खुद डगमड़ा गया कि वाकई मुझे कुरान नहीं मालूम है सही ढंग से। हाँ, उसने खुद अपने ये कबूल किया इस बात को। ये है स्ट्रेंथ, अपना स्टेडी फास्ट रहने का, अपने ज़िद पे खड़े रहने की जुनून है। ये चीज़ जुनून से रहने पड़ती है। तो ये चीज़ है कि अभी चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे यहाँ के हिंदूज को उनको ज्ञान से ललकारना चाहिए। पहली चीज़ है, जब ज्ञान से ललकारेंगे, चाहे आतंकवादी भेजे, किसी को भेजे, जो भी औरंगजेब ने सेनापतियों को भेजा है सुंदरसत को पकड़ने और प्राण, वो क्या है, वो सब आतंकवादी तो हैं एक तरह से। आज दूसरे तरह के आतंकी, वो दूसरे आतंकवादी हैं। तो उनको चैलेंज करते रहना चाहिए, मैं यही बताता हूँ। तो इसके बाद क्या है कि जब आखिर में तलवार उठाने की बात है तो तलवार भी उठा लेना चाहिए। वो छत्रसाल को दिया था तलवार, तुम जाके लड़ो उनसे। और 52 लड़ाई छत्रसाल महाराज ने जीता प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से, और वहाँ से हिंदुस्तान को मुगलों से आज़ाद मिली। ये बात कोई मामूली सी बात नहीं है। ये भले ही इतिहास छोटी दिखती है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरा, ये कोई समझ नहीं पा रहा इस बात को। अगर उस जमाने के छत्रसाल होते, उस जमाने के अगर प्राणनाथ जी होते, ना आज हम बंटवारा देखते, ना आज हिंदू के मंदिरें तोड़ी जाती है, ना बंटवारे में हिंदू आके यहाँ ऐसे मरते, ना ही कश्मीर के पंडित आज ये हमारे देश के अंदर ये रेफ्यूजी बन के बैठे रहते। देखिए आज भी प्राणनाथ जी ने बताया, जहाँ जात पात, खासतौर से ये अखिलेश और जो ये लोग हैं यादव के जात पात और की बात कर रहे हैं, ये अपने आप को डुबा रहे हैं। इनको पता नहीं है अपने आप को डुबा रहे हैं, ये देश को नहीं डुबा रहे, खुद को भी डुबा रहे हैं। खुद जाति को प्रमाण पहले आके रखे, देश को पीछे रखते हैं ना, ये खुद अपने आप को डुबा रहे हैं। प्राणनाथ जी ने सूरत में वैष्णवों को इतना तक फटकार दिया जात पात के चलते, बोले कि तू गर्भ में ही क्यों न मर जाता है तू। यहाँ तक परमात्मा को भी जात पात में खींचा इन लोगों ने। तो ये सुंदर जी, पहला चीज़ है, देश में हिंदुओं के जात पात से उठ के और उनके संगठित में स्टडी फास्ट होना चाहिए, और सतर्क, और उनके जासूसी टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हर मत को और सब चीज़ को इस चीज़ में। इसलिए तो जूस बड़े स्ट्रॉन्ग है मेरे समझ में, क्योंकि प्राणनाथ जी का टीचिंग्स बहुत तगड़ी है। इसको हमें सही ढंग से एनालिसिस करके पॉइंट बाई पॉइंट डाल के काम करना पड़ेगा अभी। जय हिंद, जय भारत, प्राणनाथ प्यारे की जय।